अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो कि आज हम लोग जमात दोइम का मज़मून उर्दू कोड नंबर है 27.1.1 एंड उन्वान है हमारा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को इसकी अच्छे से समझ आ जाए। रहमत आलम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत आलम कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए यानी कि ज़मीन वालों के लिए भी और आसमान वालों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। सादिक का मतलब होता है सच्चा, यानी जो हमेशा सच बोलता हो, और अमीन होता है अमानतदार, यानी कि अगर आप किसी के पास अपनी अमानत रखते हैं और उसमें कोई ख़यानत नहीं करता तो वो होता है अमानतदार। ठीक है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में जब आप वहाँ पे रहते थे, नबूवत मिलने से पहले भी, यानी कि जब अल्लाह ने भी नबूवत नहीं हुआ था कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उससे पहले भी आप लोगों को नसीहत करते थे, अल्लाह की तरफ लाने की उन्हें माइल करते थे, उन्हें नेक काम करने की हिदायत करते थे। लेकिन जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत किया गया कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो मक्का वाले आपके ख़िलाफ़ हो गए। वो आपके ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें करने लगे और उन्होंने मक्का में ये बात फैला दी कि आप तो एक जादूगर हैं, यानी आप लोगों पे जादू करते हैं और उन्हें अपना बना लेते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे, और लेकिन मक्का में ये बात बहुत मशहूर होगी कि एक जादूगर नामी मोहम्मद है और वो लोगों पे जादू करता है, और मक्का वाले डर के मक्का छोड़ के जाने लगे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मक्का के वादी से गुजर रहे थे कि एक बुढ़िया सामने खड़ी हुई थी और उसने अपना घर का सारा सामान पकड़ा हुआ था, वो यानी कि मक्का छोड़ के जा रही थी कहीं, लेकिन वो किसी का इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और वो सामान उसके सर पे रख दे और वो यहाँ से चली जाए। जैसे उसने देखा कि सामने से एक शख्स तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो बहुत खुश हुई और उसने उस शख्स की तरफ इशारा किया और उसे कहा कि बेटा ये गठरी उठाकर मेरे सर पे रख दो। तो वो शख्स, वो पहचानती नहीं थी वो कौन थे, वो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुढ़िया ये गठरी बहुत भारी है, आप इसे उठा नहीं सकेंगी, आप मुझे बताएं आपने कहाँ जाना है, मैं आपको आसमान वहाँ तक आपके साथ छोड़ आता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरे पीछे पीछे फिर आप आ जाएं और मैं आपको अपनी मंजिल तक ले जाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के पीछे पीछे चल दी और उसे मंजिल तक पहुँचा दिया। फिर उसने जब वो वापस आने लगे तो बुढ़िया ने पूछा कि पता है मैंने क्यों मक्का छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पे एक जादूगर नामी एक शख्स आया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी नहीं बताया कि वो शख्स मैं ही हूँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि बेटा ध्यान से रहना, वो लोगों पे जादू करता है और उन्हें उनके दीन की तरफ कहता है कि अपना दीन छोड़ के मेरे दीन की तरफ आओ। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि मैं ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी शख्स हूँ जिससे आप डर के आई हैं। तो वो बुढ़िया बहुत ही शर्मिंदा हुई कि वो लोगों की बातों में आ गई, ये तो इतना अच्छा, इतना मतलब कि दूसरों पे रहम करने वाला शख्स है और मैं लोगों की बातों में आके डर के मक्का छोड़ के आ गई। तो वो बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक से इतना मुतासर हुई कि उसने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। ये थी हमारी रहमत आलम की रीडिंग। चलिए अब हम इसके सवालों के जवाब करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नबूवत मिलने से पहले अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहकर पुकारा करते थे। तो इसका जवाब क्या होगा, नबूवत मिलने से पहले अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे। ठीक है, ये सवाल का जवाब है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को किस बात की नसीहत की। तो नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने की नसीहत की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत की कैसे मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गठरी उठाई और उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। यानी कि हमने रीडिंग में भी अभी पढ़ा कि गठरी बहुत भारी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे दे दे, मैं छोड़ आता हूँ। तो इसका क्या आंसर होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत की गठरी खुद उठाई और उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानब चलते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक का बूढ़ी औरत पर क्या असर हुआ। यानी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुतासर होकर उस औरत ने क्या किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुतासर होकर बूढ़ी औरत मुसलमान हो गई और उसने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। ठीक है, ये इस सवाल का जवाब है। आगे नेक्स्ट देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कामिला पर 3 जुमले अपने अल्फाज में लिखें। आप अपने तौर पे भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगते हैं। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कामिला पे आपने 3 जुमले लिखने हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की मदद करते थे, और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार थे। ठीक है, ये तीनों भी आप लिख सकते हैं और जो आपको ईजी लगते हैं वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए आप अपने बुजुर्गों और बड़ों के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। यानी कि जो हमें लाइफ स्टाइल, जो तर्ज ज़िंदगी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है,
وہ ان کی تعلیمات ہے, وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو وہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کس طرح اپنے بزرگ اور بڑوں کا کیسے ان کے ساتھ بیہیو کریں گے, آپ کا کیا برتاؤ ہوگا. تو اس سوال کا آنسر کیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بزرگ اور بڑوں کا ادب کریں گے, ان کا کہا مانیں گے, ان کے ساتھ اسلام میں پہل کریں گے, ان کی خدمت کریں گے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو اپنے طور پہ بتایا. یہ بھی کوشچن آپ اپنی طور پہ لکھ سکتے ہیں, یعنی جو آپ کو ایزی لائنس لگتی ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اوکے, آج ہمارا رحمت عالم پورا ہو گیا, یہ والا لیسن کمپلیٹلی, اور اس کے سارے آنسرس بھی ہو گئے ہیں, اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ریڈنگ سے آپ خود ایزیلی سولو کر سکتے ہیں پورا لیسن, اور اچھے سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اوکے, اللہ حافظ.